ये जो न्यूज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई। हमारे देश के बड़े-बड़े यूट्यूबर जिसमें आप लोगों को यहाँ पर इन सब के नाम पता है आप लोगों को यहाँ पर लेकिन ये बेचने क्या आ रहे हैं? ये बेचने आ रहे हैं यहाँ पर ये ऑलरेडी सॉफ्ट ड्रिंक। ऑलरेडी हमारे देश के अंदर में कोका कोला, पेप्सी, ड्यू दुनिया भर की आप लोगों को ये ड्रिंक देखने को मिलती है। यूएसए के अंदर भी यहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर हेल्थ के लिए इसको ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं बताया गया है। इसके कि भारत देश के अंदर में जो टॉप यूट्यूबर हैं, भारत के अंदर में जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके थ्रू अगर आप लोग लेकर चलोगे तो एक्सेप्ट करेंगे। ये जो न्यूज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई। हमारे देश के बड़े-बड़े यूट्यूबर जिसमें आप लोगों को यहाँ पर इन सब के नाम पता है आप लोगों को यहाँ पर? ये सारे वो यूट्यूबर हैं, अगर इनको कुछ प्रमोट करने के लिए बोलो, तो 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक का ये पर प्रमोशन का चार्ज करते हैं। और यहाँ पर एक इंसान आता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है मिस्टर बीस्ट और यहाँ पर इसके साथ में ये 2 बंदे आप लोगों को और देखने को मिलेंगे। इन्होंने आकर इन सारे बड़े-बड़े यूट्यूबर को, दिग्गज यूट्यूबर को एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि फ्री में यूटिलाइज़ कर लिया। फ्री में क्यों बोल रहा हूँ? फ्री में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये ऐड कर रहे हैं, अगर रियलिटी में यहाँ पर ये ऐड करते, नॉर्मली इंसान कैसे होता है, जैसे नहीं चलो यार कोई आ रहा है वहाँ पर, मिलने चले जाते हैं। तो इस तरीके से बुलाया गया सबको और सबके हाथ में जो है इन्होंने अपने जो भाई साहब ड्रिंक और यहाँ पर ये थमा दी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर हो सकता है पैसे लिए हों या फिर नहीं लिए हों, वो तो मैं नहीं जानता कि ये पैसे लेकर वहाँ पर गए हैं या फिर एक तरीके से जेस्चर में गए हैं कि हाँ भाई साहब मिस्टर बीस्ट देश के अंदर में आ रहे हैं, चलो मिल के आते हैं। तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि जो इन्होंने प्रमोट किया है ये जो एक तरीके से यहाँ पर ये जो प्रमोशन चल रहा है खिलखिलाते चेहरों के साथ में, ये सबसे बेसिकली एक नेगेटिव चीज़ है जिसके लिए इनको बहुत ज़्यादा बैकलैशेस देखने को मिले। मतलब इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कि एक फ़ॉरेन का प्रोडक्ट हमारे देश के अंदर में बेचने आ रहा है। अगर वो प्रोडक्ट एक हेल्दी प्रोडक्ट हो, एक अच्छा प्रोडक्ट हो, तो भाई तुम खुल के प्रोडक्ट को सपोर्ट करो, हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद है। पर लेकिन ये बेचने क्या आ रहे हैं? ये बेचने आ रहे हैं यहाँ पर ये ऑलरेडी सॉफ्ट ड्रिंक। ऑलरेडी हमारे देश के अंदर में कोका कोला, पेप्सी, ड्यू दुनिया भर की आप लोगों को ये ड्रिंक देखने को मिलती है। तो ऑलरेडी यहाँ पर ये इतनी सारी हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोडक्ट हैं। इसमें ये और इस तरीके के प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे समाज के ऊपर में और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। आप लोगों को बता दूं ये जो ड्रिंक्स हैं कई सारे देशों के अंदर में यहाँ पर इन ड्रिंक्स के बारे में क्या-क्या इनके अंदर में इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या-क्या रिस्क हैं और सेफ्टी कंसर्न है, इसको लेकर अलग-अलग जो बड़ी-बड़ी न्यूज़पेपर या फिर मैगज़ीन है, उनके अंदर में कई बार आर्टिकल छप चुके हैं। यूएसए के अंदर भी यहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर हेल्थ के लिए इसको ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं बताया गया है। इसके अंदर में खासकर जो एक तरीके से इंग्रेडिएंट है, कैफ़ीन वगैरह जो डाला जाता है, 18 साल से कम बच्चों के लिए तो अलाउ करने के लिए भी मना कर दिया जाता है। यूएसए के अंदर में कैफ़ीन की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? बाकायदा उनका फूड जो ड्रग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर एफडीए, वो अप्रूव करता है कि 12 से लेके 18 साल की उम्र के बीच में कि इसकी क्वांटिटी क्या-क्या होनी चाहिए और उसके बेसिस पर वो रेगुलेट करते हुए यहाँ पर नज़र आते हैं। तो बच्चों के लिए इसको अलाउ नहीं किया जाता है और यहाँ पर इसको दिखाया जा रहा है प्राइम ड्रिंक, एक एनर्जी ड्रिंक के तौर पर यहाँ पर और स्पोर्ट ड्रिंक के तौर पर ये प्रेज़ेंट की जा रही है कि अगर थक जाओ तो भाई इसको पी लो, फुल एनर्जी आप लोग हो जाओगे, फुल टू एनर्जी में आप लोग आ जाओगे। तो ये ऐसी चीज़ें प्रमोट करना, इसकी ये जो चॉकलेट है यहाँ पर बंदेगी, ये एक चॉकलेट लगभग 500 रुपए की आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये 500 रुपए की चॉकलेट यहाँ पर अगर प्रमोट कर रहे हैं, भाई हमारे देश के अंदर में ऑलरेडी चॉकलेट की मार्केट जो है वो ओवर फ्लडेड है। पर इस इंसान को ये दिखा कि शानदार तरीके से प्रमोशन कैसे किया जाएगा। भाई सबको बुलाओ और सबको बुला के साथ में कोलैबोरेट करो और उसके बाद में फिर अपना प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर प्रेज़ेंट कर दो। ये हमारे देश के अंदर के सबसे बड़े यूट्यूबर आप लोगों को आज की डेट में दिखाई देंगे। और यहाँ पर ये इनका प्रोडक्ट इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं छाती से लगाकर और यहाँ पर ये भी नहीं देख रहे हैं कि भाई साहब ये प्रोडक्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा रियलिटी में। फिर से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर इन्होंने पैसे लिए हैं या फिर नहीं लिए हैं, वो यहाँ पर मैं मुझे नहीं मालूम है। पर लेकिन अगर पैसे लिए हैं, ठीक है, इन्होंने पैसे कमाकर यहाँ पर प्रमोट कर दिया, वो एक अलग बात होगी, चलो इन्होंने पैसे कमा लिए, ठीक है। ठीक है भाई, देश के अंदर में जीडीपी के अंदर में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, अब ये टैक्स पे करेंगे, अच्छी बात है। पर लेकिन सोच के देखो, जहाँ तक मुझे चांसेस लग रहा है इन्होंने पैसे नहीं लिए होंगे। क्यों? क्योंकि जब इतने लार्ज स्केल पर कोई कोलैबोरेशन होता है, किसी को बुलाया जाता है, तो वहाँ पर पैसे लेने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। यहाँ पर एक जेस्चर होता है कि भाई मिस्टर बीस्ट आ रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर, चलो मिलने चल जाते हैं। और ये मिलने गए और भाई साहब इन्होंने क्या किया? इन्होंने यहाँ पर इनके हाथ में ये थमा दी इस तरीके से आप लोग देखो। और यहाँ पर नो नहीं होता है कि मेहमान है यार चलो एक तरीके से जेस्चर में, क्योंकि इतने सारों को पैसे देना एक मतलब नामुमकिन सी बात हो जाती है। फ्रेंडली नेचर के साथ में इंसान जो है वो काम करके चला जाए तो वो अलग बात है, जहां तक मुझे पर्सनली लगता है। पर लेकिन अगर पैसे लिए होंगे
तो हो सकता है कि पैसे भी लिए होंगे, पर हाँ, क्योंकि ये सारे इंसान एक तरीके से ये ऐसी-ऐसी चीज़ें भी प्रमोट करते हुए कई बार नज़र आते हैं, जिसको ऑलरेडी कई बार रिपोर्ट में एक तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, ये मिस्ट्री बॉक्स खोलता है ये बंदा, ठीक है? इसने दुनिया भर के मिस्ट्री बॉक्स खोले हैं और उसमें 300 करोड़ रुपए का घपला हुआ है अभी रिसेंटली, आप लोगों ने यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर ये बिग बॉस में भी गया था बंदा। तो यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, अगर आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर किस तरीके से चीज़ों को लेकर चला जा रहा है। ऑलरेडी देखो यहाँ पर ये ऑलरेडी फेमस इंसान है देश के अंदर में, यहाँ पर इनसे जाकर भी इनके द्वारा मिला गया यहाँ पर। ये एक तरीके से अपने प्रोडक्ट को ऑलरेडी भारत के अंदर में एंट्री कराने आए हैं और सबसे आसान तरीका क्या लगा कि भारत देश के अंदर में जो टॉप यूट्यूबर हैं, भारत के अंदर में जो सेलिब्रिटीज हैं, उनके थ्रू अगर आप लोग लेकर चलोगे तो एक्सेप्ट करेंगे। ये इंसान इतना अमीर है जिसकी कुछ हद नहीं है। ये इंसान भारत में आकर ऑटो में घूम रहा है भाई साहब, ऑटो रिक्शा में। लोगों को यहाँ पर सड़कों पर यहाँ पर ये अपनी ये बेसिकली जो क्या कहते हैं, ये चॉकलेट वगैरह ये बांटता फिर रहा है लोगों को यहाँ पर आकर। एक तरीके से एक सड़कों पर घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो सारे जो इस तरीके के जो इनके एक तरीके से जो एक प्रमोशन के जो स्टंट है यहाँ पर ये जितने इंप्लीमेंट कर सकते थे वो सारे इंप्लीमेंट किए और इनको बकायदा परोसा गया पूरा माहौल बनाकर हमारे देश के यूट्यूबर्स के द्वारा। वो भी वो चीजें जिसकी वजह से बेहद नुकसान पहुंचेगा हमारे देश के बच्चों की हेल्थ को। मैं फिर बता रहा हूँ, कई सारी कंट्री के अंदर में इनके प्रोडक्ट को जो है कई सारे बैकलैशेस देखने को मिल रहे हैं और नेगेटिवली इनके प्रोडक्ट को रिव्यू किया जा रहा है। तो इनको लगा कि सबसे आसान मार्केट कौन सी है, वो है भारत की। वहां पे कुछ भी बेच लो तुम जाकर, सब भाई साहब बेवकूफों की तरह हाथों हाथ लेते हैं। वहां पर बस उनको कोई बोल दे, उनका कोई चाहने वाला, उसके बाद में भाई एक तरीके से आंख बंद कर कर ये सारी चीजें खरीदते हैं। सोच के देखो, ऑटो में घूम रहा है यहाँ पर, हमारे जैसा दिखने की कोशिश कर रहा है। सेम चीजें हमारे देश के अंदर में सेलिब्रिटी करती हैं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी। वो अपने आप को ऐसे दिखाते हैं जैसे वो मिडिल क्लास सोसाइटी का पार्ट है। मिडिल क्लास मतलब हमारे जैसे ही है वो। अभी आप लोगों ने देखा होगा, अभी मूवी आई है इसकी अजय देवगन साहब की। तो जो मूवी आई है, उस मूवी में उन्होंने फिर ब्रॉडकास्ट किया, यहाँ पर ब्रॉडकास्ट में कई सारी उनकी वीडियोस वायरल हो रही है। उन्हें कहा, हाँ मैं तो मिडिल क्लास फैमिली का ही पार्ट हूँ भाई साहब, मिडिल क्लास सोसाइटी का ही पार्ट हूँ। मेरे घर में आज भी मिडिल क्लास जैसा माहौल है। मतलब रोल्स रॉयस में तुम घूम रहे हो भाई साहब, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर तुम्हारे घर पे खड़े रहते हैं, तुम मिडिल क्लास फैमिली का पार्ट हो और तुम कमला पसंद बेच रहे हो। मिडिल क्लास की ऐसी तैसी कर रखी है और तुम मिडिल क्लास फैमिली का पार्ट हो। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें अवेयर हो जाओ, क्योंकि हेल्थ जो है उसका ध्यान आप लोगों को ही रखना पड़ेगा। कहने के लिए हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट के अंदर में आ जाता है कि स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पर लेकिन स्टेट जो है वो आप लोगों को बस अवेयर करा सकता है। देखना आप लोगों को ही पतेगा पड़ेगा कि भाई साहब इनको पीना है कि नहीं पीना है। मार्केट में आएंगी, बेची जाएंगी, तो स्टेट को तो टैक्स मिलेगा अच्छा खासा। वो तो अपनी पॉकेट में टैक्स रखकर फिर बोल देगा कि पैसा इसलिए ले रहा हूं इनसे ताकि तुम्हारी हेल्थ ठीक कर सकूं। तो ये तो फंडा ही है। आईटीसी हमारे देश के अंदर में सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि बीड़ी सिगरेट बेचने वाली कंपनी है। ये खुद गवर्नमेंट की है, ठीक है ना। तो इसलिए इन चीजों पर ट्रस्ट करना बंद कर दो कि गवर्नमेंट तुम्हारी हेल्थ का ध्यान रखेगी। संविधान निर्माताओं ने भले ही उसमें आर्टिकल डाल दिया, आर्टिकल 47 डीपीएसपी में, कि भाई तुम्हारी हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा। पार्ट 4 में डीपीएसपी में आर्टिकल 47 डाल दिया कि भाई ये लो स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बीमार, बहुत बीमार हो गए, कोई देखने वाला नहीं आने वाला है, बस राम नाम सत्य होने वाला है। तो इसलिए अपनी चीजों को अपने लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके से लेके चलो। हर कोई रोनाल्डो नहीं है भाई साहब कि कोल्ड ड्रिंक को उठाकर साइड में रख देगा कि हाँ मुझे नहीं, बस पानी पियो, बस पानी पीना है। ये सारे जो हैं, ये सारे वो इंसान हैं जिनको पैसा देकर आप लोग कुछ भी करा सकते हो, और रियलिटी में आप लोग को यहाँ पर चीज दिखती हुई नजर आती है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट बोल रही है। तो ये चीजें हैं यार, तो किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमारे देश के अंदर में आप लोगों की फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कि आप लोग की पार्ट 4A में देखने को मिलती है। आर्टिकल 51A के अंदर में वो खुद कहता है हमारा संविधान कि भाई अपनी बुद्धि का विकास करो, साइंटिफिक टेम्पर जनरेट करो, मतलब कुछ सही और गलत को पहचानो और उसके बाद में ही किसी चीज को आगे लेकर चलो। तो चाहे कोई भी कहो, उसमें देख लो क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आप लोगों की हेल्थ के ऊपर में इंपैक्ट पड़ेगा। कहने के लिए तो भाई साहब बहुत सारी चीजें हैं, पर लेकिन वही है कि मैं लिमिटेड शब्दों के साथ में अपने शब्दों को पूर्ण विराम दूंगा। बस समझदार को इशारा काफी है, समझ जाओ, इससे फालतू कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो इन चीजों पर पैसा खर्च करने से अच्छा अपनी हेल्थ पर पैसा खर्च करो, अपनी पढ़ाई पर पैसा खर्च करो, जाकि जिंदगी जो है थोड़ी सी बेटर बन सके, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो इसका ध्यान रखना और चीजों को अच्छे से लेकर चलना, ओके।